जी, आज हम वीडियो पे आए ही गए हैं तो वीडियो पूरी देख के जाएँ, ऐसी जानकारी आपके लिए कोई नहीं देगा। चलिए एक बात हम पूछना चाहते हैं आपसे। जी, बस पूछिए। जैसे अंतिम संस्कार हो जाता है, हुँ, अंतिम संस्कार के बाद में कुछ संस्कार रह जाते हैं। हुँ, पहली बात तो प्रश्न यही उठता है कि अंतिम संस्कार हो गया फिर कोई संस्कार नहीं होना चाहिए। हुँ। फिर भी लोग कराते हैं तो उसका क्या मतलब है? देखो, जब मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद जब क्रिया सजाई जाती है, तो क्रिया सजाने के दौरान मतलब कि बाँस के टट्ठर लाए जाते हैं, तो उनसे बाँधी जाती है क्रिया और उसके बाद में चून और चीनी और उसको घी को मिश्रण करके उसको पिंडदान बनाते हैं। और जो पिंडदान शुरुआत में ले जाने के लिए बनाते हैं, और ये पिंडदान कब से स्टार्ट हुए, ये 1900 शताब्दी में सती प्रथा चलती थी। और वो सती प्रथा के कारण उस प्रथा को क्यों, वो प्रथा क्यों चली थी, क्योंकि सती के साथ मतलब जो पति खत्म हो जाता था उसके साथ सती जो औरत थी तो वो उसके साथ जला दी जाती, तो सती प्रथा चलती, तो उसको अफसोस दिलाने के लिए, उसको मतलब की भावना प्रकट करने के लिए वो जी, पिंड बनाए जाते थे। जी, आज क्या है, कोई भी खत्म हो जाए तो वो पिंडदान चल रहे हैं। जी, अब उसके बाद में दसवां होता है। जी, दसवें में तमाम रिश्तेदार, सभी आस पड़ोस वाले सभी लोग इकट्ठे होते हैं। मगर दसवां में क्या है कि इकट्ठे हो गए तो वहां पे लोग अपनी राजनीति करते हैं, जी, मटकुया लेके आते हैं। अब मटकुया लाने का रीजन है, जब कोई जी, जी, मटकिया मटकिया क्या होता है? मटकुया ये है कि ये मटकुया जो मतलब कि चलती थी पहले, पहले के समय में जो राशन पानी होता था मतलब कि वो घड़ा या मटकुया में रखते थे, मटकुया घड़ा होते थे, मटका होते थे, उनमें रखा जाता था। और बैलों से मतलब की खेती होती थी, तो बारीक तरीके से गेहूं बहुत कम पैदावार होती थी, तो उनसे निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा साफ करके उसको घड़े या मटकुया में रख लेते थे। तो किसी के यहाँ कोई खत्म हो जाता था तो वो हाँ उसके यहाँ ले जाने के लिए कि उसके घर पर अब खत्म हो गया तो सभी लोग जा रहे हैं तो भूखे थोड़ी ना रहेंगे, तो सभी लोग अपनी अपनी मटुकियां उठाते थे और मटुकियां साधन था ले जाने का, तो मटुकियां ले जाते थे। मगर आजकल क्या है, इन पंडित लोगों ने या कोई जो भी है अज्ञानी कहें उनके लिए, वो आजकल क्या है कि खड़पुड़ी ले जाते हैं जो बतासे की तरह होती है, उसमें हाइड्रो मिला होता है, हड्डी की के बिना बनेगी नहीं खड़पुड़ी, तो वो ले जाते हैं। उसके बाद में जब लोग दसवां होता है तो वहां पे दसवें का मतलब है 10 लोग, मतलब 10 लोग मिलकर उसकी सहायता करने के लिए जाएं, जो भी उसकी परिस्थिति है उसे समझाएं, मगर वहां पे इकट्ठा होने के बाद राजनीति करते हैं। अब राजनीति करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। अब वहां पर नाई को बुलाया जाता है और उसके बाद में नाई आता है, वो बाल काटता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि जब लोग मतलब कि बाल अपने घुटा देते हैं, मुड़ा देते हैं, तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन यही है कि जो बाल घुटा देते हैं, मुड़ा देते हैं, कि उस समय पर बालों में डींगर पड़ जाया करते थे, डींगर कपड़ों में खटमल पड़ जाया करते थे। तो खटमल पड़ने का रीजन था कि उस समय पे केमिकल नहीं होते थे और बालों में इतना पानी नहीं होता था, तो तालाब पोखरों में पानी होता था, नहीं तो ये थी इतनी पानी की सुविधा नहीं थी, तो उस वजह से सफाई वगैरह नहीं हो पाती थी, तो ये डींगर वगैरह पड़ जाते थे। जी, अब उसके लिए क्या होते थे कि गंदी हो जाती तो बाल घुटा देते थे सभी। अब जो खटमल पड़ते थे तो वो रजाई में पड़ जाते तो कपड़े जला दिए जाते थे। जी, जी, अब वो जो नाई आता है वो नाखून काटने की विधि है जो, जी, तो नाखून काटे इसलिए जाते हैं क्योंकि जब नाई आता था तो वो सभी को इकट्ठा देखता था, तो औजार केवल नाई के पास होते थे। आज के समय में ब्लेड बन गए तो सभी लोग अपने घर पे काट लेते हैं, मगर उस समय पर जो नाई होता था तो वो नाई ही सभी के इकट्ठे देखता था और सबके काट लिया करता था। इससे ये होता था कि समय भी लोगों का बच जाता था और समय भी बच जाता था लोगों का, और इस तरीके से सभी का काम भी हो जाया करता था। वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, तो इसी तरीके से ये प्रथाएं चलती हैं। और इसके बारे में तेरहवीं होती है, तो तेरहवीं का क्या मतलब है, कोई मर जाता है तो तेरहवीं करते हैं ये लोग। 13वीं का टॉपिक आप बाद में दे सकते हैं? जी हाँ, बाद में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो।